हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टडी। आज का टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम्स में हमें 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैबिनेट मिशन की संततियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया और इस संविधान के निर्माण के लिए 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने से पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारत की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रभावित है और ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ प्रस्तावना मानी जाती है। यह प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह प्रस्तावना हम भारत के लोग इस वाक्य से ये प्रस्तावना हमारी संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान के निर्माण के लिए कई समिति बनाई गई जिनमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इस समिति का उद्देश्य था संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करना और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे। भीमराव अंबेडकर, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, मोहम्मद सादुल्ला एंड बी.एल. मित्त। इन 7 लोगों ने मिलकर प्रारूप समिति को तैयार किया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गई थीं जिनमें से कुछ प्रमुख समितियां ये हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। आर्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको उसी दिन लागू भी कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, किंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है।
भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। इसमें हम देखेंगे मूल अधिकार और वो किस अनुच्छेद में हमें प्राप्त हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में हमें प्राप्त होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्राप्त होता है। B.N. राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान बन जाने के बाद संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था और नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी। गाइस, ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीना स्टडी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।